नमस्कार। आइए आज हम इस वीडियो के माध्यम से एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका विषय गणित देखिए इस प्रकार से हमें इस कक्षा के लिए यह एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका हमें प्रदान की गई है। आप देख सकते हैं यह नई एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका है। देखिए अलग अलग विषय की हमें अलग अलग एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका प्रदान की गई है। हम इस वीडियो के माध्यम से पाठ 5 क्या यह एक जैसा दिखता है इसका संपूर्ण हल हम समझेंगे एवं इसके सभी प्रश्नों के आंसर हम अपनी गणित की पाठ्य पुस्तक से कैसे पूर्ण करेंगे, आइए आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। देखिए यदि आप इसी प्रकार से इसके आगे के सभी पाठों का संपूर्ण हल समझना चाहते हैं, पूर्ण करना चाहते हैं, तो आप हमारे इस चैनल से जुड़े रहिए और इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। साथ ही बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लें ताकि आने वाले नए वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचते रहेंगे। तो आइए देखते हैं पाठ 5 क्या यह एक जैसा दिखता है। देखिए यहाँ पर पाठ के पूर्व की तैयारी दी गई है, आप इसका अध्ययन कर सकते हैं। देखिए इसमें दिया है निम्न प्रश्नों में 4 आकृतियां दी गई हैं। किस आकृति में बिंदु रेखा सममितीय अक्ष के एक और की आकृति दूसरे और की आकृति को पूरी पूरी ढक लेती है। तो यहाँ पर देखिए आकृति दी गई है, तो इसका सी नंबर का जो राइट आंसर है यहाँ यह सही आंसर है। इसके बाद देखिए यहाँ पर देखेंगे ये जो सी नंबर है इसका भी यह दूसरे नंबर का राइट आंसर है। और देखिए इसमें बी नंबर का राइट आंसर है तितली। इसमें बीच की जो सममिति रेखा है ये एक आकृति दूसरी आकृति को पूरी तरह ढक लेती है। आइए अब हम देखते हैं अपने गणित की पाठ्यपुस्तक के पाठ 5 क्या यह एक जैसा दिखता है पर कार्य करेंगे, साथ ही कुछ और प्रश्नों के अभ्यास करेंगे। देखिए प्रश्नों को पढ़कर दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनकर लिखिए और सामने दिए गए सही घेरे को भरिए। प्रश्न पहला है, इनमें से किस वस्तु को ठीक बीच से काटने पर कटे हुए दोनों भाग एक जैसे दिखाई देंगे। तो बी नंबर की जो वस्तु है सेब, इसको बीच से काटने पर कटे हुए दोनों भाग एक जैसे दिखाई देंगे, तो बी नंबर का राइट आंसर है। इसके बाद देखिए दूसरा, नीचे बनी किस आकृति को जोड़ देने से यह आकृति पूरी होकर एक सितारे के जैसी दिखने लगेगी। तो बी नंबर की आकृति को जोड़ देने पर यह एक सितारे की जैसी दिखेगी। इसके बाद देखिए अगला तीसरा प्रश्न, अंग्रेजी शब्दों में से कौन सा शब्द आधा घुमाए जाने पर वैसे ही पढ़ा जाएगा। तो WOM यह शब्द वैसा ही पढ़ा जाएगा। इसके बाद ए नंबर का राइट आंसर है। इसके बाद देखिए इनमें से कौन सा अक्षर आधा घुमाने पर पहले जैसा ही पढ़ा जाएगा। तो सी नंबर का राइट आंसर है, तो सी नंबर वाले घेरे को हम भर देंगे। इसके बाद पांचवा प्रश्न, यह पतंग उड़ते हुए कटकर गिर रही है, तो इनमें से वह पतंग कौन सी होगी। तो गिरते हुए यह पतंग नीचे की ओर हो जाएगी, तो ए नंबर का राइट आंसर है। इसके बाद देखिए नीचे दिए गए प्रश्नों को हल कीजिए। यह आकृति आधी घुमाने पर हमें कैसी दिखाई देगी, बनाइए। तो आधी घुमाने पर हमें इस प्रकार से दिखाई देगी। इसके बाद देखिए इन आकृतियों को पूरा कीजिए। तो आप देखिए इस प्रकार से इस आकृतियों को पूरा कर सकते हैं। इसके बाद देखिए इस आकृति को कहाँ से काटें कि दोनों भाग एक जैसे दिखाई देवें, लाइन बनाकर दर्शाइए। तो इस प्रकार से हम बीच से कर काटेंगे तो दोनों भाग एक जैसे दिखाई देंगे। इसके बाद अगला प्रश्न है, अंग्रेजी वर्णमाला में ऐसे कौन से अक्षर हैं जो एक चौथाई घुमाने पर वैसे ही दिखते हैं। तो ओ अक्षर है जो एक चौथाई घुमाने पर वैसा ही दिखेगा। इसके बाद है, अंग्रेजी वर्णमाला के उन अक्षरों को लिखिए जो आधा घुमाने पर पहले जैसे ही दिखते हैं। तो O, S, H, I और X। इसके बाद 2 अंकों वाली ऐसी 2 संख्याएं लिखिए जो आधा घुमाने पर वैसी ही लगें। तो 88 और 11। इसके बाद है 3 अंकों वाली ऐसी 4 संख्याएं लिखिए जो आधा घुमाने पर वैसी ही लगे। तो 101, 808, 111 और 888। इसके बाद प्रश्न 13, नीचे बनी आकृति में एक ऐसी रेखा बनाइए जिससे आकृति बिल्कुल एक जैसी 2 भागों में बढ़ जाए। तो देखिए इस प्रकार से हम एक बीच से रेखा बनाएंगे जिसमें आकृति 2 बराबर भागों में बढ़ जाएगी। इसके बाद अगला प्रश्न, नीचे बनी आकृति में 3 अलग अलग ऐसी रेखा खींचिए जिससे आकृति बिल्कुल एक जैसी 2 बराबर भागों में बढ़ जाए। तो 3 रेखा इस प्रकार से हम खींच सकते हैं जिसमें आकृति 2 बराबर भागों में बढ़ जाए। तो देखिए इस प्रकार से एक विकर्ण बना देंगे। इसके बाद एक बीच से एक खड़ी लाइन और एक आड़ी लाइन, इस प्रकार से। तो इसमें सभी में जो आकृति है 2 बराबर भागों में बढ़ सकती है। इसके बाद अगला प्रश्न, नीचे बनी आकृति में ऐसी 5 अलग अलग ऐसी रेखाएं खींचिए जिससे आकृति बिल्कुल एक जैसी 2 भागों में बढ़ जाए। तो इस प्रकार से आप आकृति
रेखाएं खींच सकते हैं इस आकृति में, जिसमें एक जैसे दो भागों में बढ़ जाएगी। इसके बाद देखिए 16 नंबर का प्रश्न, इस आकृति को एक चौथाई और आधा घुमाने पर बनने वाली आकृति बनाइए। तो एक चौथाई घुमाने पर इस प्रकार से दिखेगा और आधा घुमाने पर इस प्रकार से। इसके बाद अगला प्रश्न, दो ऐसी आकृतियाँ बनाइए जिन्हें 1/4 घुमाने पर पहले जैसी ही दिखे। तो इन्हें 1/4 घुमाने पर ये आकृतियाँ पहले जैसी ही दिखेंगी। इसके बाद देखिए दो ऐसी आकृतियाँ बनाइए जिन्हें 1/3 घुमाने पर पहले जैसी दिखेंगी। तो इन्हें 1/3 घुमाने पर ये पहले जैसे ही दिखेंगी। इसके बाद है, दिए गए चित्र के आधे भाग को देखकर आकृति का पूरा चित्र बनाइए। तो इस प्रकार से आकृति का हम पूरा चित्र बना सकते हैं। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न, जैसे स्विम्स को आधा घुमाने पर पुनः स्विम्स प्राप्त होता है, वैसे ही दो ऐसे शब्द लिखिए जिन्हें आधा घुमाने पर वैसे ही पढ़े जाए जैसे वे शब्द हैं। जैसे MOWSIS और नून NOON नून, तो इन्हें आधा घुमाने पर ये ऐसे ही पढ़े जाएंगे। तो इस प्रकार से हम इस पाठ के इस अध्याय के सभी प्रश्नों को आसानी से हम अपनी गणित की पाठ्यपुस्तक से समझकर पूर्ण कर सकते हैं। आप इस प्रकार से इस पाठ का संपूर्ण हल कर सकते हैं। आशा है कि आपको इस पाठ के सभी प्रश्नों के आंसर समझ में आ गए होंगे। देखिए, यदि आप इसी प्रकार से इसके आगे के अन्य सभी पाठों के संपूर्ण हल आप कंप्लीट करना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो आप हमारे इस चैनल से जुड़े रहिए और इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। साथ ही बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लें ताकि आने वाली नए वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचते रहेंगे। मिलते हैं इसी प्रकार से अगले नए वीडियो के साथ। नमस्कार।